सुखवीर एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार मजदूर था। वो अपनी पत्नी सुनीता और 10 साल के बेटे सोहन के साथ एक टूटे हुए घर में रहता था। मॉनसून की आहट सुनकर सुनीता को पिछले साल की परेशानियां याद आने लगीं। तुम तो जानते ही हो, बरसात शुरू हो गई है। पिछली बार कितनी मुश्किल से दिन कटे थे। घर की छत जगह जगह से टूटी है। अगर इस बार इंतजाम नहीं किया तो सारा पानी घर में आएगा। तुम सही कहती हो सुनीता। पिछली बरसात में बहुत रुलाया था। मैं मालिक के पास जा रहा हूँ, वो जरूर मदद करेंगे। अगर पैसे मिल गए तो कल ही छत ठीक करवा दूंगा। सुखवीर फैक्ट्री पहुंचता है और मालिक से विनती करता है। मालिक, बरसात सिर पर है और छत टूट रही है। पड़ोसी ने भी सामान रखने से मना कर दिया है। मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, अगले महीने की तनख्वाह से काट लेना। सुखवीर, मैंने आज तक कभी तुम्हें मना नहीं किया, पर तुम जानते हो फैक्ट्री घाटे में है। मुझे इसे बंद करना पड़ रहा है। तुम कहीं और काम ढूंढ लो, मैं खुद मजबूर हूं। जब धंधा ही चौपट हो गया तो तुम्हें पैसे कहां से दूं? मुझे भी अपने परिवार के लिए अब दूसरा काम देखना होगा। सुखवीर खाली हाथ घर लौटता है। गरीबी के साथ साथ अब बेरोजगारी की मार भी पड़ गई थी। अगले दिन वो काम ढूंढने एक बनिए के गोदाम पर जाता है। सेठ जी, मैं काम की तलाश में हूँ। मैंने खेतों और निर्माण कार्य में काम किया है। मुझे एक मौका दीजिए। यहाँ खेती का काम नहीं है, भारी बोरे उठाने पड़ते हैं। फिलहाल कोई जगह खाली नहीं है, बाद में आना। पूरा दिन भटकने के बाद सुखवीर एक चाय की दुकान पर बैठता है, जहां 2 आदमी अखबार की खबर पर चर्चा कर रहे हैं। अखबार में लिखा है 1 महीने लगातार बारिश होगी, बाढ़ का खतरा है। अरे भाई, अखबार वाले तो कुछ भी छाप देते हैं। पिछली बार कहा था बारिश नहीं होगी, पर कितनी हुई थी। इन पर भरोसा मत करो, बस तैयार रहो। घर पहुंचने पर सुखवीर को पता चलता है कि उसका बेटा सोहन तेज बुखार से तप रहा है। वो मदद के लिए अपने दोस्त मुकेश के पास भागता है। मुकेश भाई, सोहन बहुत बीमार है, थोड़े पैसे उधार दे दो। मैं जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। देखो भाई, मेरे अपने खर्चे बहुत हैं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुकेश भाई, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, क्या तुम मुझ पर दया नहीं करोगे? मेरी स्थिति भी सही नहीं है, कोई और मदद कर देगा। मुकेश अंदर चला जाता है। उसकी पत्नी उसे टोकती है। मैं कोई दानवीर नहीं हूँ। उससे दोस्ती तब तक थी जब तक फायदा था। अब तो उसके पास नौकरी भी नहीं है, पैसे कैसे लौटाएगा? सुखवीर ने तुम्हारी कितनी मदद की थी, तुमने उसे मना क्यों कर दिया? निराश सुखवीर मुखिया जी के पास जाता है। मुखिया जी, सोहन के इलाज के लिए मदद कर दीजिए। सुखवीर, सरकार से अभी फंड नहीं आया है। मैं अपनी जेब से गांव के काम करवा रहा हूँ। कर्ज बहुत है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हार मानकर सुखवीर घर लौट रहा था कि अचानक उसे चक्कर आए और वो बेहोश हो गया। एक अनजान व्यक्ति उसे उठाकर अपने घर ले गया। होश आने पर सुखवीर खुद को सुरक्षित पाता है। मैं यहाँ कैसे आया? आपने अनजान होकर भी मेरी मदद क्यों की? इंसान का फर्ज है एक दूसरे की मदद करना। तुम बेहोश क्यों हुए थे? बेटे के इलाज के लिए 1 रुपया नहीं है, सबने मना कर दिया। ये लो पैसे, इससे बेटे का इलाज कराओ और बाकी से कोई कारोबार शुरू करो। जब हो जाए तब लौटा देना। सोहन ठीक हो जाता है और सुखवीर पत्नी की सलाह पर गोभी के परांठे की दुकान खोलता है। परांठे इतने स्वादिष्ट थे कि जल्द ही सुखवीर अमीर हो गया। एक दिन मुखिया जी उसकी दुकान पर आए। अरे सुखवीर, बड़ी दुकान खोल ली, जरा हमें भी पराठे चखा। जी मुखिया जी, सुनीता परांठे लाओ। वाह, क्या स्वाद है। उस दिन मदद न कर पाने का मुझे दुख है। कुछ दिन बाद वही स्वार्थी दोस्त मुकेश सुखवीर के पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे मांगने आता है। भाई, मेरी पत्नी बीमार है, मुझे माफ कर दो और मदद करो। आज मुझे समझ आया कि सच्ची दोस्ती और इंसानियत पैसे से कहीं बड़ी है। मुझे माफ कर दो। परेशान मत हो मुकेश भाई, ये लो पैसे। इंसानियत यही है कि हम बुरे वक्त में साथ दें। जब सुखवीर उस भले आदमी के पैसे लौटाने उसी पते पर गया तो वहां उसे कोई और मिला। यहाँ एक दयालु आदमी रहते थे, मुझे उनसे मिलना है।
भाई यहाँ 20 साल से मैं ही रह रहा हूँ, यहाँ कोई और नहीं रहता। सुनीता, वो घर तो वही था, पर वो आदमी वहां नहीं था। रहने वाला कह रहा है वो 20 साल से वहां है। मुझे लगता है वो साक्षात ईश्वर थे जो हमारी परीक्षा लेने और मदद करने आए थे। सुखवीर समझ गया कि उसकी ईमानदारी ने ईश्वर को भी जमीन पर उतार दिया। अब वो और भी ज्यादा जरूरतमंदों की सेवा करने लगा और खुशी खुशी रहने लगा।